पास जितने भी विकास के काम चल रहे हैं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। क्या है, इधर जनसंख्या ज्यादा है ना तो बेर वेर पड़ जाता है, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने जितने क्षेत्र में विकास हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, जो हितग्राही मूलक योजनाएं चल रही हैं, जो आगे जिसका लाभ आप सबको मिलने वाला है, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से आप सबको पता चले। क्योंकि लोगों को क्या है, अपने बीपीएल, अपने कर्मकार और अपने तो पता होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इस गांव में कितने कर्मकार मंडल के कार्ड बने, कितने आयुष्मान के कार्ड बने, कितने प्रधानमंत्री आवास, कितनी कुटीर बन गई है पूरे ग्राम पंचायत में। ये किसी को नहीं पता होगा, नहीं पता ना, अपना पता है, एक आध का और पता होगा बस, और ज्यादा नहीं पता होगा। तो क्या है, अगर गांव का विकास आप लोग देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों को पता चले कि हमारे गांव में 1000 प्रधानमंत्री आवास बन गए, तो कितनी खुशी होगी आप लोग, होगी कि नहीं होगी? तो हर ग्रामवासी को यह पता होना चाहिए कि हमारे गांव में कितना काम हो रहा है। अभी हम लोग ये पूरी कामों की लिस्ट अभी भूमि पूजन किया हमने, यहाँ पे लगभग 50 लाख रुपए के काम अभी भूमि पूजन किए, और जो काम होने वाले हैं, वो जो हो रहे हैं, उन सब का भूमि पूजन किया हमने। तो 50 लाख रुपए तक के काम आप लोग के अभी अगले 2-3 महीने में आप लोग को दिखने लग जाएंगे। नाली तो मैंने अभी देखी, पिछली बार अभी हम कहाँ बैठने के लिए आए थे, किसी के अपने चंदेरी में ही बैठने आए थे उसे, हाँ रहमान खान के यहाँ। तो मैं कैसे घुसा तो मैंने देखा पानी भरा हुआ है बहुत जगह पे, तो मैं वहीं निकलने से पहले बोल आया था कि थोड़ा यहाँ नाली बन जाए। तो अभी मैं जैसे ही आ रहा था तो मैंने देखा नाली का काम चालू हो गया वहाँ। तो ये है क्या है, विकास। जो काम होते रहे, लगातार होते जा रहे, ये काम होता है विकास। पहले जब दादा लोग छोटे, अम्मा लोग जब शादी होगी आई होगी इस गाँव में, तो यहाँ पे तो रास्ता भी नहीं होगा, ऐसी कच्चा रास्ता होगा, डामर की रोड नहीं होगी, ये चबूतरा नहीं बना होगा, ये स्कूल भी ऐसे ही होगा टूटा फूटा टाइप का। लेकिन अब आप लोग देखो, अब कितना काम हो गया, बढ़िया सनन रोड हो गई, बढ़िया अपन चबूतरे में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, बढ़िया स्कूल देखो कितना बढ़िया बाउंड्री वॉल, और बढ़िया कितना अच्छा स्कूल हो गया। तो ये सब क्या है, विकास। धीरे 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 करके विकास होता है, ये होता है विकास। यही सब विकास लगातार लगातार होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मध्य प्रदेश में विकास के काम करा रही है। आप सबके आशीर्वाद से ही मैं विधायक बना और आप सबकी सेवा करने के लिए बना हूँ। लगातार मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं विकास के काम अपनी पूरी विधानसभा में लगातार करवाता रहूँ। तो आप सबका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, जैसा प्रेम और सहयोग हमेशा मिलता रहता है। तो मैं ये बोलूँगा 50 लाख रुपए तक के काम और आगे सैंक्शन हो गए। पूरे आपके गांव में नाली बन जाएगी, जहां जहां सीसी रोड की आवश्यकता है सीसी रोड बन जाएगी। अभी आपकी बहू, आपकी जिला पंचायत की अध्यक्ष, आपकी बहू वो आई थी वहां कटकाई घाट के लिए दूध दही में, तो वहां दूध दही में कटकाई घाट बनने वाला है 10 लाख रुपए की लागत से। बहुत बढ़िया घाट बनेगा वहां पे, ताकि आप लोगों को वहां पे जब भी घाट पे जाना हो तो बढ़िया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं। ऐसी बहुत सारे काम हैं जो आगे अपन लोग करते जा रहे हैं। जो भी आप लोग को लगता है कि ये काम की जरूरत है यहाँ पर अपने यहाँ ग्राम पंचायत में, तो वो सब करवाते जाएंगे। दूध दही में भी और ज्यादा विकास के काम होंगे। मंदिर में भी सीढ़ियों के ऊपर बढ़िया आसपास एक सामुदायिक भवन बनाने का हम लोगों ने योजना बनाई थी, वहाँ बढ़िया सामुदायिक भवन बनेगा दूध दही। पूरे क्षेत्र के विकास की योजना है, धीरे धीरे आप लोग को दिखने लग जाएगा। अभी शुरू के क्या है, 3-4 साल तो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो। जब विधायक बने तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो जब कांग्रेस की सरकार वाले बोलते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सीएम साहब कमलनाथ जी से मिलो तो वो बोलते थे कुछ है ही नहीं, और बीजेपी वाले फंड ही नहीं छोड़ गए, माइनस पे चल रही सरकार। तो 1.5 साल तो कांग्रेस वाले खा गए। उसके बाद वो कोरोना महामारी आ गई, तो 1.5 साल वो कोरोना महामारी में घर से निकलना बंद हो गया था, कहीं जा ही नहीं पाते थे। हम तो हर जगह, लेकिन राशन हर जगह बांटा हमने। कोरोना में भी पूरी जगह घूम घूम के जहां भी दिक्कत थी वहां राशन बांटने का काम किया। तो 1.5 साल में, 1.5 साल या 3-3.5 साल तो वैसे ही बर्बाद हो गए थे।
तो अब हमको कुछ काम करने का मौका मिला है, तो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं काम करने का। तो बहुत ज्यादा मतलब अचानक आप लोग को दिखने लग जाएगा, धीरे धीरे जो काम होने शुरू हो गए। हमने सबसे अच्छा काम किया अभी कुड़ीला में। जैसे आप लोग को यहाँ से अपने तहसील के काम कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? खरगापुर जाना पड़ता था ना। खरगापुर में उप तहसीलदार बैठता, नायब तहसीलदार बैठता था, तहसीलदार साहब वहाँ खरगापुर में बैठते थे। लेकिन अब आपको अपने तहसील के काम कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कुड़ीला। कुड़ीला में बहुत बढ़िया तहसील उप तहसील बन रही है। कुड़ीला में जो उप तहसील बन रही है वहाँ सारे काम हो जाएंगे आप लोग को। तो आप लोगों को क्या क्या फायदा है उससे? जो नायब तहसील कुड़ीला में बनेगी उससे क्या क्या लाभ है बताओ आप लोग को। पहला तो लाभ आप लोग का, आपको पेट्रोल कम लगेगा जो खरगापुर जाके लगता था, अब आधे रास्ते में काम हो जाएगा। दूसरे जो नए लड़के हैं जो रोजगार से जो वकील हैं, जो तहसील के आसपास जब बन जाएगी तो बैठेंगे तो 50-100 लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा वहां पे, नए लड़कों को, नए वकीलों को। एक बार जोरदार तालियां बजा दे उप तहसील के बनने के लिए। और दूसरा जो आसपास दुकानें खुलेंगी उसके आसपास, कोई चाय पानी की दुकान, कोई किराना, कोई चाट वाले की, और बहुत सारी दुकानें खुलेंगी तहसील बन जाएगी तो वो दुकान वालों की रोजी रोटी चलेगी, तो 50-100 दुकान वाले चल जाएंगे उसमें। और सबसे अच्छा काम हमने उस जो नायब तहसील बन रही है उसके सामने हम बहुत बढ़िया हाट बाजार बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर। 1 करोड़ की लागत से वो सामने का हाट बाजार बन रहा है। मतलब रोड के इस तरफ है नायब तहसील की बिल्डिंग और रोड के दूसरी तरफ है हाट बाजार। उस हाट बाजार में अपन लोग अपने जितने नए मोड़ा जो पढ़ के बड़े होके कुछ काम नहीं कर रहे हैं उन सबको दुकान दिलाएंगे, उनको काम धंधा से लगाएंगे ताकि अच्छा काम धंधा और कुछ अपने सारे लोग जितने लोग हैं जो आसपास यहाँ घूम रहे हैं वो सब लोग रोजगार से रखें। मतलब मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आसपास का इलाका है पूरा अपना कुड़ीला के आसपास जो 20-25 पंचायतें लगी हैं उनको ज्यादा दूर तक खरगापुर तक ना जाना पड़े, अपना कुड़ीला को ही सेंटर पॉइंट बना के वहीं पे अपने पूरे काम हो जाए, कहीं ज्यादा दूर तक ना जाना पड़े। अभी तो कुड़ीला में अपन कुछ खरीदने जाओ तो अच्छे फल फ्रूट अपनी सब कुछ अच्छा सामान ही नहीं मिलता कुड़ीला में। जब बड़े बड़े हाट बाजार बन जाएंगे, बड़ी बड़ी दुकानें बन जाएंगी तो बड़े बड़े लोग वहाँ दुकानें लग जाएंगे तो सब कुछ मिलने लग जाएगा कुड़ीला में। तो इसीलिए हम लोग, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि अपने आसपास जो ये पिछड़ा क्षेत्र है अपना, उस क्षेत्र को खूब आगे बढ़ाया जाए, खूब लोगों का विकास कराया जाए। आप लोग को भी अम्मा कुड़ीला बढ़िया खूब सामान मिल जाएगा, वहीं जाना टहलने और वहीं। अरे सब किराए के, अच्छा हाँ किराए के लिए अभी नायक जी बोल रहे थे कि मैं बताऊंगा, तो किराए की भी जुगाड़ है, पूरी फुल जुगाड़ है किराए, और आप ही के खाते में किराया डलवाने वाले हैं। अरे देखो तो अभी सब जुगाड़ है पूरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे काम हो गया। बच्चे के पैदा होने से लेकर, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी अम्मा को, उसकी माँ को पैसे मिलते हैं, सरकार देती। उसके बाद जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो अभी 1.5 लाख रुपए जब बच्ची पैदा होती है महिला बाल विकास की तरफ से 1.5 लाख रुपए उसको 12वीं तक की पढ़ाई के लिए मिलते हैं। उसके बाद फिर जब वो और अच्छा पढ़ने लग जाती है तो उसको आगे की पूरी शिक्षा मुफ्त में, पूरी शिक्षा आगे। और उसके बाद भी पूरा आपको खाद्यान्न फ्री मिल रहा है। आपको माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास बना के दे रहे हैं, कुटीर बना के दे रहे हैं सबको। कितनी सारी कुटीर बनी हुई है यहाँ पर। जैसे खाद्यान्न पर्ची है अपने यहाँ पर अपने गांव, इस ग्राम पंचायत में 650 खाद्यान्न पर्ची है। संबल योजना का बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, 900 संबल योजना के रजिस्टर्ड है। मेरे ख्याल से अभी तक जितनी ग्राम पंचायतों में गए उसमें सबसे ज्यादा संबल योजना यही है। तो एक बार संबल योजना में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उन सब अधिकारी कर्मचारियों के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि संबल योजना एक ऐसी योजना है कि अगर अम्मा कुछ हो जाए आपके मोड़ा बच्चों को, किसी को भगवान ना करे कुछ हो जाए, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो सरकार की तरफ से 2 लाख या 4 लाख रुपए की राशि उनके परिवार वालों को मिलती है। तो संबल योजना में जो 900 परिवार है, ये 900 परिवारों की तो सुरक्षा और उनके परिवार के आगे की व्यवस्था तो इस संबल योजना से हो जाती है। तो मेरा तो कहना है कि जितने लोग हैं यहाँ पर, जनसंख्या जितनी है
उन सब का संबल योजना में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज है आयुष्मान कार्ड। ये 3000 आयुष्मान कार्ड बने हैं यहाँ चंडीगढ़ पंचायत। एक बार जोरदार तालियां बजा दें 3000 समझदार लोग के लिए। ये 3000 समझदार लोग हैं। पूछो कैसे समझदार है? ये अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर कुछ हो जाता है तो बीमारी में उनको एक चवन्नी खर्चा नहीं होगा। ये खाली वो आयुष्मान कार्ड दिखा देंगे वहाँ हॉस्पिटल में जाके, तो पूरा इलाज उनका मुफ्त हो जाएगा, पूरा का पूरा इलाज। तो ये 3000 लोगों को बहुत बधाई, लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया। लेकिन 3000 में से 500 को पता होगा कि बन गया है, बाकी 2500 को नहीं पता होगा कि बन गया है। लेकिन जब कुछ दुर्घटना होगी या कुछ होगी तब वो फोन करेंगे सेक्रेटरी को या सरपंच को या रोजगार साहब को कि भैया हमारा आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना, तुम्हारा बना, तुमको पता है बना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, और जब कोई घटना होगी तो वो पूछेंगे फोन लगा कि बना कि नहीं बना। जैसे संबल होता है, हम जब कहीं बैठने जाते हैं तो हम सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि संबल योजना का कार्ड बना आपका? तो फिर वो फोन करके पूछते हैं सेक्रेटरी से बना कि नहीं बना। फिर सेक्रेटरी साहब आते हैं, दौड़ के बताते हैं भैया इनका बना, भैया इनका नहीं बना। तो जिनका बना होता है उनको लाभ मिल जाता है, और जिनका नहीं बना होता उनको लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी आयुष्मान कार्ड है। अगर आप लोग का आयुष्मान कार्ड बना रहेगा और आपको कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़े तो आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। कितने तक का? 5 लाख रुपए तक का। यहाँ तो कोई किसी से उधारी मांगो तो 500,000 रुपए नहीं देता, सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दे रही है। तो एक बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन्हीं के आशीर्वाद से आप सबको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बीमा होता है। जो LIC बीमा कराते हैं बड़े लोग कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए तो इलाज तो हो ही जाएगा, वैसे ही आप लोग का आयुष्मान कार्ड एक बीमा के समान है। आपको बीमा की राशि जमा है आपकी, आपको जब चाहे इलाज की जरूरत पड़े तो 5 लाख रुपए की राशि आप लोग को मिलेगी। तो 3000 कार्ड बने हुए हैं यहाँ पर आयुष्मान के, तो बहुत अच्छा है। पूरा आधे से ज्यादा तो जनता सुरक्षित है यहाँ की, दिक्कत नहीं है किसी को। अब आगे कुछ लोगों का कर्मकार मंडल का कार्ड बना होगा। कर्मकार मंडल के कार्ड में भी जितना जो आयुष्मान कार्ड में सुविधा है वैसे ही कर्मकार मंडल में है। कर्मकार मंडल में भी पूरे अस्पताल में आपकी सुविधा मुफ्त है। BPL में जैसी सुविधा है अनाज की, खाद्यान्न की, वैसी कर्मकार मंडल में है। तो कर्मकार मंडल का कार्ड बन जाए या आपका BPL का कार्ड बन जाए, एक ही बात है। तो आप लोग को पहले ये पता था कि 3000 आयुष्मान के कार्ड बने हैं आपकी ग्राम पंचायत में? पता था किसी को? जैसे तुमको पता था कि तुम्हारा आयुष्मान बना, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि 3000 और लोगों के बने, नहीं पता था ना। तो ये जो 3000 और लोगों के पता चल गया, अब तो चल गया। तो अब ये है गांव का विकास। हमारी इस विकास यात्रा का उद्देश्य यही है कि आप लोगों के गांव में जो काम हो रहा है वो कम से कम आपको पता होना चाहिए। कहीं आप दूसरे गांव में जाओगे तो ये बताओगे कि हाँ देखो हमारे गांव में कितने कार्ड बने। हाँ, तो ये तो लाभ है, यही विकास यात्रा का यही लाभ है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ 500 प्रधानमंत्री आवास कुटीर बन रहे हैं, 3000 आयुष्मान कार्ड बन गए, 500-600 के आसपास BPL बन गया है। सारे अम्मा सारे काम कराएंगे भैया, आप धैर्य रखो, एक एक करके सारे काम हो जाएंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अब एक बार आप लोग माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजा दें। उन्होंने हमारी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी योजना लाई है, बहुत अच्छी योजना आप लोगों के लिए आई है। लाडली बहना योजना। कौन सी योजना है? लाडली बहना योजना। कौन सी योजना? लाडली बहना योजना। बोलिए, लाडली बहना योजना। तो इतनी अच्छी योजना सारी हमारी बहनों के लिए आई है। आप सबको हर महीने 1000 रुपए, कितने? 1000 रुपए आपके खाते में डलेंगे हर महीने। तो पतिदेव मानेंगे कि अब हमको कुछ उधारी दे दो, तो देना नहीं। तो एक बार जोरदार हमारे मुख्यमंत्री जी के जोरदार तालियां बजा दें। देखिए आप सबकी कितनी चिंता कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। देखो वहां बैठ के
और सब बहनों के लिए 1,000 रुपए डालते हैं हर महीने 1,000 रुपए डालते हैं। एक बार धन्यवाद देना है कि मैं तब बनता है कि नहीं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अब आपको खाली इतना करना है कि आपको जो आपका जो बैंक का वो है खाता, वो बैंक का खाता आपके नाम पे होना चाहिए, पति देव के नहीं चलेगा। महिला का खाता महिला के नाम पे होना चाहिए, ठीक? तो आपके खाते में 1,000 रुपए आएगा, फिर आप बढ़िया अपना निकाल के जो करना है करना, उससे बढ़िया मजे। और जो समग्र आईडी है आपकी, ये महिला बाल विकास की जो सहायिकाएं हैं वो घर घर जाके वो बताएंगी आपको समग्र आईडी जो होती है। समग्र आईडी पता है आप लोग को? एक समग्र आईडी होती है आपकी, उस आईडी में जो नाम लिखा होगा आपका, वो नाम और आधार जो कार्ड है, उस आधार कार्ड में जो नाम लिखा होगा वो एक होना चाहिए, दोनों। मतलब समग्र आईडी और आधार में जो नाम वो एक होना चाहिए, और जो अपना जन्म का डेट लिखी जन्म की, वो भी इकट्ठी एक होनी चाहिए। अच्छा जी, तो पता ही नहीं होगा कब पैदा हुई, तो गाँव वाले को कहाँ पता होता है कब पैदा हुई? तो सचिव साहब, पंचायत सचिव कौन है यहाँ पे? आप खाली ये ध्यान रखना कि जो महिलाएं हैं इनकी जो डेट है ना समग्र आईडी की और उसकी आधार कार्ड की, वो जन्म की वाली डेट सही हो गई तभी 1,000 रुपए आएंगे। नहीं तो बहुत अभी किसान सम्मान निधि बहुत दिक्कत हुई थी, किसान सम्मान निधि किसी की पहुंचती थी, किसी की नहीं पहुंच पा रही। तो अभी लोग की शुरुआत में ही ठीक ठाक करके फीड करना, ठीक? अगर नहीं होगा तो सुधार करके फीड करना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आती है। तो 8 मार्च के पहले कितने, अभी चल रही है फरवरी और इसके बाद हो जाएगी मार्च, तो 8 मार्च के शुरू में 1 महीने बाद, 1 महीने तक आपकी महिला बाल विकास की जो सहायिकाएं हैं वो घर घर जाके आप लोग से डिटेल ले लेंगी, रोजगार सहायक सेक्रेटरी सब ले लेंगे, और फिर 8 मार्च के बाद सबके खाते में अगले महीने से 1,000 रुपए आने लग जाएंगे। कितने? 1,000 रुपए सभी बहनों के खाते में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डाल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, जोरदार तालियां, जो इतने गरीब वर्ग की और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को खोज के 1,000 रुपए डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी योजना है, और इस योजना का हमारी बहनों को बहुत लाभ होगा। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बहुत अच्छी योजना चलाई हमारी बहनों को सशक्त करने के लिए। अभी हम अपने बहनों को 30 लाख रुपए का चेक देने वाले हैं। 30 लाख रुपए का चेक देने वाले हैं। पुरुषों के लिए कुछ नहीं है, सब महिलाओं के लिए। तो हम 30 लाख रुपए का अभी महिलाओं को चेक देने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण का अभी समय चल रहा है। महिलाएं सशक्त होंगी तो पुरुष तो वैसे ही सशक्त हो जाएंगे। आप पुरुषों को देखो, किसान सम्मान निधि मिल रही है पूरे देश में। हर किसान को, जो किसान काम कर रहा है उसको, किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है। उसके खाते में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 6,000 और 4,000 रुपए मुख्यमंत्री जी डाल रहे हैं होने वाला। तो अभी 6,000 रुपए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और 4,000 रुपए मुख्यमंत्री जी डाल रहे हैं। 10,000 रुपए हमारे सभी किसानों के खाते में डलता है, ठीक? साल भर में डलता है। अब उसमें बढ़ा के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी 8,000 रुपए डालने लग जाएंगे, तो 2,000 और बढ़ जाएंगे, तो 12,000 रुपए आपको हर साल में मिलेगा। वो 12,000 रुपए आपको बहुत काम आएगा। क्या होता है, जब आदमी को कोई सामान खरीदने जाना होता, कोई पंप लेना, कोई मोटर लेनी, कोई उसको और कुछ सामान लेना है अपने कृषि के लिए, और फिर वो जा देखता है पैसा तो है नहीं, फिर खाता में चेक करेगा, तो खाते में जाके देखा कि मेरे पैसा आ गया इसमें, तो कितना खुश होगा बताओ? खुश होगा कि नहीं होगा? तो जब खाते में 12,000 रुपए पड़े रहेंगे तो कितना खुश होगा आदमी को। कहीं जाके मांगने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो जगह जगह जाके मांगना पड़ेगा। पता चला कोई ब्याज में दे रहा, कहीं गल्ला बेचना पड़ रहा है इन लोगों को, कहीं गल्ला बेचने जाना पड़ रहा है, कहीं ब्याज पे पैसा लेना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं।
आप लोग थोड़ा शांति से रहिए, तो 1000 रुपए बंद हो जाएंगे आप। एकदम कोई अगर एक आवाज निकालेगा तो 1000 रुपए की गारंटी नहीं है फिर आप। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। उनके नेतृत्व में ही ये सारे विकास के काम सबको हो पा रहे हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो जमीन से जुड़कर आज इतने अच्छे पद पर पहुंच गए हैं कि आपके आशीर्वाद से आप सब लोगों का इतना सारा काम कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इतना ध्यान रखा कि जब कोई महिला घड़े में सिर के ऊपर पानी रख के जाती थी और 2-2 किलोमीटर से मटका सिर में रख के आती थी, तो कितनी परेशानी होती थी आप लोग। लेकिन अब अब सबके नल जल योजना चालू हो गई आपके गाँव में। पानी आने लग गया कि नहीं आने लगा है? मतलब लग जाएगी, सबके लग जाएगी। क्या है, भगवान जब प्रसाद देते हैं तो इकट्ठा सबको नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे धीरे, पहले 1, फिर 2, फिर 10, फिर 20, धीरे धीरे सबको प्रसादी मिलेगी। पूरी नल जल योजना, ये जो नल जल योजना पूरे देश में हर गांव में चालू होने वाली है। एक पानी की टंकी बनेगी, उस टंकी से पाइप जुड़ेगा और सबके घर में टोटी लगेगी। टोटी खोलो, फव्वारे से पानी निकलेगा, है कि नहीं? एक बार जोरदार तालियां बजाते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी महिलाओं को हर घर में पानी मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो ऐसे बहुत सारी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं जिसका लाभ आप सबको मिलने वाला है, मिल रहा है, आगे हमेशा मिलता रहेगा। और अभी हम बहुत सारे योजनाओं में जो हम बना के लाए हैं उससे आपका वितरण करेंगे आप सबको। आप सब इस विकास यात्रा में इतनी संख्या में सम्मिलित हुए, इस भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को आप लोगों ने सफल बनाने में अपनी अपनी सहभागिता निभाई। आप सब लोग इस विकास यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम भाव और आशीर्वाद सब लोग बनाए रखिएगा। हम लोग सब जितने यहाँ अधिकारी कर्मचारी और मेरे सभी साथी यहाँ मौजूद है, हम सब पूरे हमेशा आप सबकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। और आपके आशीर्वाद से खूब अपने क्षेत्र का विकास होगा, अपने गांव का विकास होगा, अपने विधानसभा का और अपने जिले का खूब विकास करेंगे और पूरे क्षेत्र में विकास की लहर बहाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप सब इस विकास यात्रा में सम्मिलित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। पीएचई का है यहाँ पे कोई? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे विधायक जी। आप सभी लोग बैठे रहे, अभी नाम आपके बुलाए जाएंगे, कुछ लोगों के नाम बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको आना है। ये हमारी लाडली लक्ष्मी योजना साक्षी रजक, चंदेरी और वंदना लोधी, जो सेक्रेटरी और पटवारी है वो आवेदन ले ले सबके जाके। वहीं पे जहाँ लोग बैठे हैं वहीं पे आवेदन आप लोग को देना पड़ेगा, यहाँ नहीं आना पड़ेगा। जहाँ आप लोग बैठे हैं वहीं आवेदन दे लीजिए। नोडल अधिकारी बने हुए हैं, नोडल अधिकारी उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, एसडीएम साहब के पास जाएगा, फिर एसडीएम साहब उस पर कार्रवाई करेंगे सबके ऊपर। इसलिए कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में काम हुआ था वैसा ही काम होगा।